Hello my studious kids, how are you? Hope all of you are doing well and preparing for your exam. तो इस एग्ज़ाम प्रिपरेशन के सीरीज़ में हम सब साथ हैं और आज हम लोग कुछ कीवर्ड्स शेयर करेंगे। किसका? यूनिट 2 का। यूनिट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसके कुछ कीवर्ड्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, इसी से क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं। ठीक है, मैं श्योर कहती हूँ कि इन कीवर्ड्स में से एटलीस्ट 2 कीवर्ड्स तो पूछे ही जाएंगे आपको। सबसे पहला होता है एसवी। एसवी स्टैंड्स फॉर सरेंडर वैल्यू। सरेंडर वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा था लोन एंड एडवांसेस करते समय। उस केस में क्या होता है कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस एज ए सिक्योरिटी हम लोग देते हैं बैंक को या इंश्योरेंस कंपनी को, उसके अगेंस्ट में लोन मिलता है, तो उस पॉलिसी की वैल्यू जो होती है, मान लीजिए 10 लाख की पॉलिसी ली और 6 लाख का हम लोगों ने लोन लिया है, तो उस पॉलिसी के 10 लाख के अमाउंट से क्या होता है, 6 लाख का अमाउंट डिडक्ट हो जाता है, तब हमको पॉलिसी वैल्यू मिलती है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइबर। माइबर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। माइबर का फुल फॉर्म होता है मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। यहाँ इसका मतलब क्या है, मुंबई के अंतर जितने भी बैंक, अंतर नहीं अंदर, मुंबई सिटी के अंदर जितने भी बैंक होते हैं जो आपस में लेन देन करते हैं, कोई डिपॉजिट देता है, कोई लोन देता है, कोई लोन लेता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, माइबर के अंदर आती हैं। माइबर की तरह ही एक होता है लाइबर, LIBOR, लिबोर, मिबोर एंड लिबोर। लिबोर का मतलब क्या होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। यहाँ पे लंदन के अंदर जितने भी बैंक होते हैं, मतलब ओवरसीज़ में जितने भी बैंक होते हैं जो आपस में लेन देन करते हैं जिस रेट पे, जिस बैंक रेट पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिबोर रेट बोलते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग रेट की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, बेस रेट। अब ये किस चिड़िया का नाम है, बेस रेट किस चिड़िया का नाम है, इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअली RBI had made mandatory for all the banks to introduce base rate with effect from 1 जुलाई 2010। इसका मतलब क्या हुआ कि RBI ने क्या किया है, ये मैंडेटरी कर दिया है सारे बैंकों को कि एक फिक्स रेट बना दीजिए, मतलब एक डेडलाइन है, इस लाइन के नीचे बैंक ना तो लोन देगी ना लोन लेगी। वो करेंट अभी क्या स्ट्रक्चर है उसका, 10% से लेके 10.25% के नीचे कोई भी बैंक, किसी भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन, RBI बैंक, किसी को भी क्या करेगी, लोन नहीं देगी, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को छोड़ के। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, फिक्स रेट और फ्लक्चुएटिंग रेट भी होता है। फिक्स रेट और फ्लक्चुएटिंग रेट समझ के रखिए। अगर हम लोग कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बैंकिंग के सेक्टर में जाना चाहोगे तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होती है। फिक्स रेट, नाम से खुद ही पता चल रहा है कि इसका रेट फिक्स होता है और ये हाईएस्ट रेट होता है इन कंपैरिजन टू फ्लक्चुएशन रेट, फ्लक्चुएटिंग रेट से। उस क्या होता है एक्चुअली, फिक्स रेट में आपका हर साल, मतलब साल में जितने 12 महीने होते हैं, 12 मंथ से आपको सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और फ्लक्चुएटिंग रेट क्या होता है, मेनली ये हाउस लोन में होता है, जो हम लोगों ने टाइप्स ऑफ लोन में पढ़ा था ना, हाउस को सिक्योरिटी दे करके हम लोगों को जो लोन मिलता है, उस हाउस लोन में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होता है। फ्लक्चुएशन और फिक्स रेट में क्या डिफरेंस है और कौन सा अच्छा होता है वो भी जान लेते हैं। फिक्स रेट में रेट फिक्स होता है, मान लीजिए 14% रेट जो होता है मिनिमम होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग रेट में क्या होता है, रेट कम होता है, जैसे 10.25% है, ये 2.5% तक बढ़ सकता है, 12 या 13, मतलब उसका रेट फिर भी फिक्स रेट से कम ही रहेगा। ठीक है, तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग रेट लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, आपका इंटरेस्ट जो होता है इन कंपैरिजन टू फिक्स रेट कम होता है। लेकिन एक दिक्कत आती है कि फ्लक्चुएशन क्या होता है, मार्केट फ्लक्चुएशन से रिलेटेड होता है, तो मार्केट जैसे जैसे फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है, वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट भी चेंज होती हैं, तो आपका जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है, मंथली जो इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट होता है, वो क्या होता है, वैरी करता है, डिफरेंट आता है, तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, आते हैं हम लोग PPF में। PPF का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। नाम से ही पता चलता है, अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो हमको एक पे स्लिप मिलती है।
पे स्लिप में पीपीएफ करके हर महीने हमारे सैलरी से कुछ परसेंटेज डिडक्ट होता है और वो एक फ़ंड के रूप में एक्यूमुलेट होता है। जिस दिन हम उस इंस्टीट्यूशन से रिटायर होते हैं वो फ़ंड क्या करती है, हमको वो एक्यूमुलेटेड पैसा, जो इकट्ठा किया हुआ पैसा था, जो हमारी सैलरी से कटा था, हम लोगों ने 20 साल 30 साल 10 साल 5 साल जो वहाँ पे काम किया, उतने सालों में जो इकट्ठा पैसा है उसको एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके जब हम रिटायर होते हैं उसको देती है हम कंपनी, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पीपीएफ। पीपीओ क्या है, इसी से रिलेटेड है पेंशन पेमेंट ऑर्डर। जिस दिन हम रिटायर होते हैं, ठीक है, एक 12 डिजिट का कोड होता है जो कि जो इंश्योरेंस जो पीपीएफ कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक 12 डिजिट कोड जनरेट करती हैं। वो कोड जनरेट करने के बाद ही अगर हम ऑनलाइन पीपीएफ को निकालना चाहते हैं तो उस कोड को एंटर करके लॉगिन करेंगे तभी हम लोगों की प्रोसेसिंग होगी। तो पीपीओ एक तरीके का की है या इस यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस ट्रेजर तक पहुँचने के लिए पीपीओ क्या है, एक की है, इम्पोर्टेंट की। इसके बिना हम लोग कभी भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के पैसे को पा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन होता है कि जिसके नाम पे पीपीएफ कटा है कि आप वही हैं, आधार कार्ड लिंक है तो आधार कार्ड नंबर आप ही का है कि नहीं है, फ़ोटो, ठीक है, बर्थ मार्क अगर आपके बॉडी में है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे वेरीफाई होती हैं। टीएनसी वेरी इजी, आप किसी भी मार्ट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कोई भी चीज़ें खरीदते हैं तो वहाँ पे टीएनसी देखते होंगे, तो उसका फुल फॉर्म होता है टर्म एंड कंडीशंस। लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये भी लिबोर का ही पार्ट है। यहाँ पे क्या होता है, इंडिया, इसमें लिबोर में इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट of this institution or this rate, but India is a part of external commercial borrowings। यहाँ पे क्या होता है, अगर हम फॉरेन से क्या करें, लोन लेना चाहें, इस केस में हम लोगों को ईसीबी से क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा और हमको इजीली क्या हो जाएगा, लोन मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, मान लीजिए हम लोग अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी है, वो इंडिया से नहीं ले करके क्या करेगी, फॉरेन से लोन लेगी या पैसा लेगी, तो उस केस में वो किससे संपर्क करेगी, ईसीबी से संपर्क करेगी। तो आपको सारे की पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।